बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानूब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस तैयार होने जा रहा है। एक बहुत ही मायनाज वकील ने हमारे सहाफ़ी दोस्त को ये खबर दी और फिर उन्होंने काउंटर चेक के तौर पर इस खबर को वेरीफाई किया, क्योंकि ये खबर लाजमी थी वेरीफाई करनी। चूँकि पीका एक्ट जो इस वक्त लागू हो रहा है सहाफ़ी बरादरी के ऊपर, अगर कोई भी सहाफ़ी कोई भी मीडिया चैनल अगर गलत खबर नशर करेगा या वो गलत सोर्सेज के ज़रिए खबर को इंफॉर्मेशन के तौर पर इत्तला के तौर पर बुनियाद बनाकर पेश करेगा तो फिर पीका एक्ट उस पर लागू होगा। अब इस खबर को मुकम्मल तौर पर वेरीफाई किया गया और फिर वाकफाने हाल की जानिब से ये खबर उड़ती उड़ती सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, इन 5 जजेस के खिलाफ एक मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ रहा है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फोरम है, वहाँ पर इस पर बड़ी अच्छी खासी डिबेट होगी। अब जो वकील हैं जिन्होंने ये खबर दी है वो वैसे तो बहुत क्लोज हैं आसमा जहांगीर ग्रुप के और बहुत उनका बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ भी। तो उन्होंने ये खबर दी कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मिसकॉन्डक्ट के हवाले से वजारत कानून व इंसाफ एक रेफरेंस तैयार कर रही है और वो जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल होगा। वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा उस रेफरेंस में इसको बुनियाद बनाया जाएगा कि 5 जजेस ने ऑफिशियली एक मिसकॉन्डक्ट किया कि एक जज साहब जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद हलफ उठाया बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके खिलाफ इन्होंने महाज खड़ा किया, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर इन्होंने सवालात उठाए, उनको बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मानने से इनकार कर दिया। ये चीज़ों को बुनियाद बनाया जाएगा और फिर ये रेफरेंस बहुत तगड़ा होगा। अब ये रेफरेंस की जो बुनियाद है वो मैंने आपके सामने रख दी है, तो वो बड़ी सॉलिड है, क्योंकि जजेस के वाले से ये भी एक जो है वो इल्ज़ाम होगा इन जजेस के ऊपर, ये भी इनका मिसकॉन्डक्ट कहा जाएगा कि इन्होंने ISI के हवाले से जो बात की है कि वो जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है, इस हवाले से ये कोई सबूत नहीं दे सके। फिर इनके हवाले से ये भी बात होगी कि ये जजेस किस तरह से कह सकते हैं कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सदर को आइन के आर्टिकल 200 ने यह इख्तियार दिया है कि वो किसी भी हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज का तबादला कर सकते हैं, उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र एंड सीनियरिटी ऑफ द जजेस इज़ द राइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 200 आर्टिकल जो है उसको सामने रखते हुए सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 को सामने रखते हुए ये फैसला किया। अब ये फैसला जो है वो सदर का प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है, तो सदर को तो कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो लोग कह रहे थे कि जी सदर मुमलिकत ने ये कर दिया, सदर को ये मुशावरत करनी चाहिए थी चीफ जस्टिस से, भाई सदर को आइन ने इख्तियार दिए। और फिर जब जस्टिस सरफराज डोगर का हलफ हुआ तो जस्टिस सरफराज डोगर के हलफ में ये 5 जजेस नहीं आए, जिन जजेस ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच से इन ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की सीनियरिटी को चैलेंज किया था। वो जजेस जो हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर के बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए, उन्होंने इसका बाइकआउट किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार। अब ये जो सर रेफरेंस है इसकी बुनियाद बड़ी सॉलिड है और फिर आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में ये डेवलपमेंट बड़ी तेज़ होगी। और ये जो मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस है इसमें अगर जुडिशल काउंसिल ने ये फैसला कर लिया कि ये जो 5 जजेस हैं इनका मिसकॉन्डक्ट प्रूव हो गया, साबित हो गया, तो सर फिर ये 5 जजेस ऑनरेबल जजेस जो हैं वो फारिग हो जाएंगे और ये बुनियाद बन जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, एक सदारती रेफरेंस इमरान खान की हुकूमत ने, उस वक्त का जो था ना वज़ीर कानून, जो मुशर्रफ का माउथ पीस था फरोग नसीम, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात ये रहे कि वो मुशर्रफ का वकील रहा, अल्ताफ़ हुसैन का वकील रहा, जनरल बाजवा का वकील रहा, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रोल उनका था, कई किताबों में उनके हवाले से बात हुई। तो उस शख्स ने एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया था काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ।
وہ ریفرنس پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی اکثریتی فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آیا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی ججز متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ ججز جو ہیں انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے ایسٹس، ان کی پراپرٹی کی جائیدادوں سے متعلق جو چھان بین ہے وہ FBR کرے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کرے، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یہ اختیار دے دیا، حالانکہ آئین اور قانون تو یہ اختیار نہیں دیتا۔ جب عدالتیں بنی ہیں تو عدالتیں خود فیصلہ کریں، میرٹ پر کریں، پھر FBR کو کیوں بنایا؟ FBR کو بند کریں، تالا لگائیں۔ تو سر جب FBR کو یہ اختیار دیا پھر کچھ ثابت نہیں ہوا، اور پھر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے وہ اسی عدالت سے سرخرو ہوئے، جس عدالت میں سب سے زیادہ ججز ان کے مخالف تھے کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، ان کے راستے میں سازشیں کی گئیں کہ کسی طرح ان کو چیف جسٹس آف بننے کی جو ہے نا چیف جسٹس آف بننے کا جو ان کا ٹینیور ہوگا اس کو کسی طرح کانٹروورشل بنایا جائے، ان کو چیف جسٹس کی کرسی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ تو سر وہ فیصلہ پھر اپنی موت آپ مرا۔ اب کا جو ریفرنس ہے یہ بہت تگڑا ہوگا، اور جسٹس سرفراز جوگر بھی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جو 2 ٹرانسفر ہونے والے ججز تھے، جسٹس خالد حسین سومرو سندھ ہائی کورٹ سے اور جسٹس محمد آصف، انہوں نے بھی کام شروع کر دیا۔ اب سر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان ججز کو روک کر کوئی عدالتی محاذ جو ہے اس پر ان کو شکست دے سکتا ہے یا عدالتی محاذ پر اس پورے عمل میں روڑے اٹکا سکتا ہے، تو سر ناٹ ایٹ آل۔ کہانی مکت قلعہ ٹھک۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔